गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको मेरी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर यू लिसनिंग माय वॉइस? गुड मॉर्निंग आदित्य मयकर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सबको सुनाई दे रही है या नहीं? ओके। तो देखो, जो कल हमने लास्ट किया था उससे आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज। कल हमने जो लास्ट किया था वो लास्ट कहाँ पे किया था कि हम लोग अप्लाई कर रहे थे किसे? पी ए को। पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी। और इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी अपॉन वी। और लास्ट थी टोटल के लिए एन आर टी अपॉन वी। अब हमने क्या किया था कि डिवाइड किया था इक्वेशन फर्स्ट को 4 से। हमने किया था यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू, यहां से हम इसे उठाएंगे एन ए आर टी अपॉन वी अपॉन एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, एन आर टी अपॉन वी। इसको और इधर लिख लेता हूं मैं। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी एन आर टी अपॉन वी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा बस एन ए अपॉन एन। तो एन ए अपॉन एन इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला है हमारा पी ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसे लिख लो जल्दी, फास्ट। रिटर्न। ये कल हमने यहां तक लिखा था, लास्ट रह गया था ये वाला पोर्शन। डन, ओके। तो ये देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां से ये फॉर्मूला आगे तक जाएगा बहुत ज्यादा। एक्स से एक्स ए मीन्स होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन देखो, एन ए अपॉन एन। एन ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अपॉन एन हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एन ए अपॉन ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसे मैं यहां लिख देता हूं। ये लिख लिया सब लोगों ने, तो मैं इसे रब करता हूं। इसको मैं एक्सटेंड में लिख देता हूं। तो फाइनली हमें क्या मिला? पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू एक्स ए। ऐसी देखो सेम हम क्या कर सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स बी। ऐसे हम सेम क्या लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू पी टी इंटू एक्स सी। अब यहां पे देखो एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन को हम दिखाएंगे एक्स ए से। अगर एक्स बी की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसी एक्स सी की बात करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। इसे काई कहते हैं वैसे।
और पीटी मीन्स हो गया टोटल प्रेशर, पीटी मीन्स हो गया टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। जो टोटल मिक्सचर जितना प्रेशर लगा रही है उसे हम कहते हैं पीटी। पीए, पीबी और पीसी क्या हुआ? पीए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसे कहेंगे पीए। पीबी क्या हो जाएगा? पीबी मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट इज कॉल्ड पीबी। और पीसी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी दैट इज कॉल्ड पीसी। तो ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, ये एस्टेब्लिश किया था डाल्टन्स लॉ ने। इसे जल्दी लिख लो, ये फॉर्मूले में आएगा तो ध्यान रखना अब आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फाइनल फॉर्मूला, इसकी लिस्ट बना लो एक अब, जिसमें आपने केवल फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखने हैं, उसमें ये वाला फॉर्मूला लिख देना। Written relationship between mole fraction and partial pressure, partial pressure, this is partial pressure। पीटी क्या है? पीटी वो लिखा है देखो, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। पीटी मींस टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। ये टोटल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन। अभी फॉर्मूले लिख लो, एक साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सबके सब, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो पहले आप लोग सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो। डन, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एक और है इसका पॉइंट, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा आपके पास। एक और चीज हमने देखो यहां से, इसे मैं रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा सबने मेरे ख्याल से, ठीक है? मैं इसे रब कर रहा हूं, इसके मीनिंग को ध्यान रखना है, क्योंकि तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। किसके लिए कौन सा वर्ड है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो, फाइनली जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है किसका? डाल्टन्स लॉ का। ये यहां से स्टार्ट होगा और जहां तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री को, ये और कई चैप्टरों में आएगा ये फॉर्मूला। ये याद रखना आप लोगों ने, ये पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये फॉर्मूला आपको कई और चैप्टरों में भी मिलेंगे। दिख रहा है ना सबको ये? इज इट विजिबल? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डाल्टन्स ने, आप ये मत सोचो कि यही इसी चैप्टर में है, ये आगे हम कई चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे 3-4 कम से कम 5-6 चैप्टर में मिलेगा आपको ये, और आगे। तो यहां से आपको याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन, ये फॉर्मूला 3-4 ऐसे हैं जो कई चैप्टरों में आएंगे आपके पास। अब देखो, इसको और एक्सटेंड कर दो आप, ये क्या होगा? एन ए आर टी अपॉन वी।
इसे भी एक्सटेंड कर दो एन बी आर टी अपॉन वी, इसे भी एक्सटेंड कर दो एन सी आर टी अपॉन वी। अब क्या होगा देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आर टी अपॉन वी, इसे कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा एन ए प्लस यहां से बचेगा एन बी प्लस यहां से बचेगा एन सी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया इसका। पी टोटल यानी टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मल्टीप्लाई बाय आर टी अपॉन वी। एन फॉर, हाँ इसे एन कह सकते हैं फाइनली। अगर हम कहेंगे n इज इक्वल टू, तो n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो यहाँ पे हम इसे n कह सकते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये एक चैप्टर में नहीं है, ये अभी बहुत सारे चैप्टरों में आएगा। यहां से लेके आप 5 चैप्टर मानो कम से कम, जहां पे हम इसे दोबारा पढ़ेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे देखो हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, जहां पे भी गैस आएगी तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अगर हमें प्रेशर निकालना है तो। डन। लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाएं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूले लिखते जाओ। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे इसके थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम लोग इसको फॉर्मूले से लिखवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल में है, उसे करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा और थोड़ा जल्दी कोर्स निपट जाएगा। एक दो एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा आगे आपका, जिसमें प्रैक्टिस करा दूंगा आपको पूरी। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग इज वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में हम इसे कंपेयर करते हैं। वेपर डेंसिटी को मैंने शॉर्ट में लिख किया VD इज इक्वल टू, VD इज इक्वल टू होता है डेंसिटी, हाँ 2mm नहीं 2mm क्या है अंश। देखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, एनी गैस, कोई भी गैस ले लो आप, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन, ठीक हो, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन फिक्स है, यानी कि हमने हाइड्रोजन को यहां पे रेफरेंस माना हुआ है। आप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देख लो कि कौन कितना भारी है, उसे कहेंगे वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसमें एक कंडीशन यूज करनी है, हमने करना है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, हाँ सारे केस में, एक मिनट क्या कह रहा है पृथ्वीराज, सारे के सारे केस ऐसे ही चलेंगे। देखो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जो केस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ध्यान रखना सब। हाँ मैक्सिमम केस में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ये ऐसी हो गया जिससे कोई क्या ना करे, चीटिंग ना करे। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और आपने गेम खेलते समय जो अंपायर है वो अपनी साइड का रखा हुआ है, आपने गेम खेला, ए और बी गेम खेल रहे हैं, आपके साथ दूसरी पार्टी के गेम खेल रहे हैं और अंपायर आपने अपना रखा हुआ है, तो क्या करेगा ये कोई भी डिसीजन आपके फेवर में देगा।
मुंबई, ओके, मुंबई इंडियंस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने अंपायर अपना ही रखा हुआ है, फिर क्या होगा, वो सारे डिसीजन आपके फेवर में देता रहेगा, तो आप कहोगे तो चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अंपायर उसे रखा जाता है जिसका ना तो इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है, ना तो ए से कोई मतलब है और ना बी से कोई मतलब है। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि इस गैस के लिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और इस गैस के लिए टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये कहेगा मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। फिर क्या करोगे आप लोग, वो कहेगा चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये कहेगा मेरे साथ चीटिंग हो गई। फिर तो उन्होंने कहा क्या करेंगे कि दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे, ताकि ये भी नहीं बोलेगा कि चीटिंग हो गई और ये भी नहीं कहेगा चीटिंग हो गई। समझ में आया सबको? तो इसीलिए हम उसे कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं दोनों के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे साथ क्या हुआ है, गलत हो गया, आउट हमें गलत दे दिया, था नहीं मैं। तो समझ में आया? अब इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, देखो इसकी डिफाइन को बनाओ, क्या कहेंगे हम इसे, इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हो आप लोग, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो इसे हम रेशियो भी लिख सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ, हाँ वेरी गुड अदिति, अंश गांधी, थोड़ा सा देखो डेफिनेशन बनाने की टेक्निक सीख लो। इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफाइन क्या होगा, पहला डिफाइन होगा इसमें कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to, with respect to density of any gas with respect to the density of hydrogen, with respect to the density of hydrogen at constant, at constant pressure and temperature। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ एनी गैस होगा विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इसकी पहली डिफाइन हो गई। अगर मैंने कहा दूसरी डिफाइन लिखो इसकी, तो दूसरी डिफाइन में जब हम किसी को अपॉन में लिखते हैं तो हम रेशियो भी लिख सकते हैं, रेशियो। तो डेफिनेशन टू हम ये भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द density of any gas, density of any gas to the density of hydrogen at constant temperature and pressure, at similar condition of temperature and pressure। तो ये कैसे भी आप लिख सकते हो, रेशियो भी लिख सकते हो क्योंकि हम दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, या हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट। ठीक है, डिफाइन पूछी नहीं जाती है आपसे ज्यादा, आपको केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं, ओनली एंड ओनली ज्यादातर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसे जल्दी से लिख लो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जल्दी से जल्दी लिखना है। डन, ओके, डन डना डन डन। तो यहां से मैं इसे रब करता हूं, अब इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कैसन निकलेगा फॉर्मूला, हम देखते हैं। इसे रब कर रहा हूं मैं, देखो बुक में भी लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 155 में, तो वहां से भी आप लिख सकते हो पेज नंबर 155। तो
क्या हुआ कि कई बार एक क्वेश्चन का आंसर ऐसी क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आंसर लिखा था कि सी पेज नंबर 155। तो एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसने भी लिख दिया सी पेज नंबर 155। ठीक है, तो ऐसे आंसर मत लिखना। आप देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। अभी हमने डेंसिटी का फॉर्मूला कल निकाला था। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने कल निकाला था, कैसे ये मत लिखना, मैंने कल डिराइव किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन है नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन एम आर टी। ठीक है, और ये v को हम अपॉन में ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा W बाई वी आर टी अपॉन एम। P इज इक्वल टू, और हमें पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी आर टी अपॉन एम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अपॉन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला निकाला था, किसी को याद हो तो? किसी को याद है ये फॉर्मूला? कल मैंने फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी का। अब मैं ये डेंसिटी के फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला कल हमने निकाला था, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से देख लो फॉर्मूला क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू था मास अपॉन मोलर मास, सॉरी वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने इसको अप्लाई किया यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम, वेट अपॉन मोलर मास। अब हमने v को यहां से यहां ले गए, W बाय वी इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी होता है, तो डी आर टी अपॉन एम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। डन है या नहीं है? समझ में आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? ओके, यस, क्लियर, डन 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 डना डन डन। तो हम इसे अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो डेंसिटी ऑफ एनी गैस। तो डेंसिटी अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला, प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास अपॉन आरटी डिवाइडेड बाय। अब देखो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आरटी। अब इस आरटी से आरटी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ गैस। हमारे पास क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ गैस, अपॉन, देखो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो हमने लिख दिया 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो 2, तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पे बन गया वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमारा बना, तो ये याद रखना अपने, मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन 2। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने जो लिया है कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, अभी हमने कहा भी था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट है, ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। मैंने यहाँ पे लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पे मैंने क्या लिखा था, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है,
तो प्रेशर भी कांस्टेंट है तो सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस, ओके, थोड़ा सा विजिबल है ना। हाँ, लाइट उट तो नहीं दिख रही है ना, मैं इसको सही कर सकता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट क्लास, ओके। फर्स्ट क्लास को हम बनाएंगे अब सेकंड क्लास। तो ये लिख लिया सबने? ऑल राइट, ओके। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हो गया यहां तक खत्म। अब हम आगे आते हैं। अब एक और साइंटिस्ट आता आगे के लिए, ठीक है। उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर ये भी है 155। तो इसे मैं यहां ही रद्द कर देता हूं। तो ये अब आपने फॉर्मूला याद करना है। बस आप इतना याद मत करो, इसमें एक पॉइंट फॉर्मूला लास्ट का याद कर लो बस। इससे फाइनल कंक्लूजन कभी भी आएगा आपके पास, तो आपको एक चीज याद रखनी इससे कि मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लो बस। अगर मैंने कहा किसी कंपाउंड का, जैसे मैंने कहा आपको कि, मैंने तो कहा ही नहीं कुछ। देखो, अगर मैंने कहा आपको कि बताओ कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। अब देखता हूं आप में से कौन बता पाता है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर। बताओ जरा कोई, वाटर वेपर्स, कोई बता सकता है कितना आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ये आदित्य गवास, वेरी गुड। अंश मिस कर गए। H2O, हाँ सही है। अब सूर्यवंशी, राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यही होता है, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। आपको याद रखना है हाइड्रोजन का मोलर एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो वाटर का मोलर मास होगा, वाटर का मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ वाटर वेपर्स इज इक्वल टू 2 into 1 plus 16 इज इक्वल टू 80। तो यहां से वेपर डेंसिटी कितना आएगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 मींस, हाँ ईशा सही है, अनुजा राइट आंसर है। दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2 मींस 9। हाँ, आदित्य मयेकर बिल्कुल सही। अब और क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा आपको कि पहले फॉर्मूला लिख देना है, आगे मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मूला लिखो और याद कर दो। सेकेंड स्टेप में मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर एक और देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, फिर वही है, पहला लिख दिया मैंने यहाँ पे SO2 गैस। S का आपको पता है 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। What will be vapor density? अंश गांधी मिस कर गए, और पार्थ अदिति राइट आंसर है, वेरी गुड। और इसके अलावा सूर्यवंशी, वैभवी राइट आंसर। और कौन देगा आंसर को? सोचन हो नहीं, मयकर आपने थोड़ा मिस कर दिया। अंश गांधी सही है, ईशा राइट है, अनुजा राइट आंसर। देखो, ये पूरा दिमागी खेल है। जिसने दिमाग का यूज किया, आयुष जादव, आकाश, मनाली सही आंसर है, बाकी मिस कर गए। अब मैं आंसर बता रहा हूं। देखो, आपका टॉक टाइम यहीं पे खत्म होता है। आंसर है इसमें, देखो पहले आप निकालोगे मोलर मास। देखो ये कहां पे आया? मोल कॉन्सेप्ट ने पढ़ा था। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तेरा पीछा ना, ये भी ऐसी ही है। तो ये कहता हम पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका।
सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 प्लस 32 मीन 64, और वेपर डेंसिटी क्या होता है इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32। लिख लो जिसने नहीं लिखा है, और क्वेश्चन देता हूं मैं भी आपको, ठीक है। रिटर्न जिसने नहीं लिखा है चलो उसे लिख लो। एक और देता हूं SO3, बताओ जरा SO3, SO3 what will be vapor density for SO3? देखते हैं कैलकुलेशन। हाँ अनुजा रुजुल राइट आंसर है, करते चले जाओ। देखो सूर्यवंशी और आदित्य मयकर, अदिति, आयु जादव, पार्थ राइट आंसर है, बाकी मिस कर गए। वैभवी, पृथ्वीराज सही आंसर है। आकाश सही आंसर है, बाकी मिस कर गए। चलो मैं बता देता हूं SO3 का। मनाली सही आंसर है, सिद्धि राइट आंसर। देखो इसका भी बता देता हूं SO3 का। अब टॉक टाइम यहाँ पे खत्म होता है आपका, लिमिटेड है, जियो यूज नहीं करते हम यहाँ पे। यहाँ पे जियो नहीं होता है, चलता नहीं है जियो, तो आइडिया यूज करते हैं। यहाँ देखो सल्फर हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 3 इंटू 16, 16 3 जाओ 48 प्लस 32 मीन्स आंसर इज 80। और वेपर डेंसिटी कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 40। कई बार क्वेश्चन में आपको चकराने के लिए वेपर डेंसिटी दे देते हैं, तो वेपर डेंसिटी से आपको पता लगाना है कि उसका मोलर मास कितना है। अब क्वेश्चन में कई बार मैंने बोला एक कंपाउंड है, और हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करना है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब आप बिल्कुल ध्यान लगाओगे। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं। अब देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा। अगर क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास, अगर आपको पूछा है कि मोलर मास बताओ, ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो ना। आपको क्या निकालना है, मोलर मास। और मैंने कह दिया इफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अच्छा 3 मिनट लेफ्ट हैं, ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। आंसर पहला, सॉरी क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन है इसमें वेपर डेंसिटी मैंने दे दिया आपको 50, तो बताओ इसका मोलर मास कितना होगा। हाँ अनुजा, आदित्य, पार्थ, अलाम, अदिति, सिद्धि बिल्कुल सही है, अंश, आकाश, सूर्यवंशी, उर्वी जैन बिल्कुल सही, वैभवी, सुचित्रा राइट आंसर है। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाना है, वेपर डेंसिटी गिवन है तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी इनटू 2। क्वेश्चन आपको चकरा के देता है, वो ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होगा 50 इंटू 2 मीन्स 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, सब कुछ यही फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करो, कहां पे मल्टीप्लाई होगा कहां पे डिवाइड होगा, कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। तो ये टाइम होने वाला है आपका, और रिज्वाइन करना है, सेम आईडी सेम जगह सेम टाइम एंड सेम सेम एंड सेम। तो मैं ऑफ कर रहा हूं आपको, सेम उस पर रिज्वाइन करो।